सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू लीड इमिग्रेशन। आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जो ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हर स्टूडेंट का ड्रीम डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया ही बन गया है। लेकिन अगर आप लेवल 1 या लेवल 2 यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हो, मतलब टॉप रैंक्ड रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज, तो आपको जीटीई प्रोसेस, जिसे जीएस भी कहा जाता है, उसे प्रॉपर्ली फॉलो करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट दूंगी, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए फॉर जीटीई, कौन से फंड्स और इनकम प्रूफ्स वैलिड होते हैं और किन चीजों पर यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा ध्यान देती है। तो सबसे पहले समझते हैं जीटीई या जीएस होता क्या है। जीटीई का मतलब है जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट, मतलब यूनिवर्सिटी ये चेक करती है कि आपका इंटेंशन सच में पढ़ाई के लिए है, ना कि परमानेंट सेटलमेंट के लिए। इसके लिए यूनिवर्सिटीज और हाई कमीशन दोनों ही आपके फंड्स, इनकम प्रूफ्स और एजुकेशनल बैकग्राउंड को वेरीफाई करते हैं। अगर आप लेवल 1 या लेवल 2 यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो ये प्रोसेस और भी स्ट्रिक्ट होता है। अब चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। जीटीई के डॉक्यूमेंट्स को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, फंड्स डॉक्यूमेंट्स एंड इनकम डॉक्यूमेंट्स। फंड्स के लिए आपको दिखाना होता है 1 साल की ट्यूशन फीस, 1 साल की लिविंग कॉस्ट और इंश्योरेंस प्लस ट्रैवल एक्सपेंसेस। अगर एवरेज निकालें तो लगभग 30 से 35 लाख तक का प्रूफ आपको शो करना होता है। ये रफली 1 ईयर की टोटल कॉस्ट है। आपके फंड 60% तक आपके पेरेंट्स के नाम पे हो सकते हैं और 40% तक आपके फर्स्ट ब्लड रिलेटिव्स के नाम पे, जैसे चाचा, मामा, ताया, दादा, दादी, नाना, नानी, कजन्स के नाम पे आप फंड शो नहीं कर सकते हो। अब देखिए, यूनिवर्सिटी सिर्फ अमाउंट नहीं देखती, सोर्स ऑफ फंड्स भी देखती है। आपके पैसे जेन्युइन सोर्स से आने चाहिए, जैसे प्रॉपर्टी सेल, गोल्ड सेल या किसी वैलिड ट्रांजैक्शन से। अगर पैसे बैंक सेविंग अकाउंट में है तो मिनिमम 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगती है। अगर आपके पास फिक्स डिपॉजिट है तो वो भी वैलिड है, लेकिन उसकी मैच्योरिटी डेट आपके कोर्स ड्यूरेशन के अंदर ही होनी चाहिए। एजुकेशन लोन भी एक्सेप्ट होता है, बस आपके पास बैंक से अप्रूवल लेटर होना चाहिए, लेकिन पर्सनल लोन अलाउड नहीं होता। सारे फंड प्रूफ्स जेन्युइन और ट्रेसेबल होने चाहिए, वरना जीटी रिजेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं इनकम प्रूफ्स की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये शो करता है कि आपके स्पॉन्सर के पास रेगुलर इनकम सोर्स है या नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं तो उनके इनकम टैक्स रिटर्न होने चाहिए कम से कम 2 से 3 साल के। अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है तो फॉर्म 16 भी चलेगा। अगर वो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स और आईटीआर वैलिड है। अगर वो फार्मिंग करते हैं तो एग्रीकल्चर इनकम सर्टिफिकेट या तहसीलदार इनकम प्रूफ भी एक्सेप्ट किया जाता है। आप पीपीएफ, ईपीएफ या प्रोविडेंट फंड स्टेटमेंट भी शो कर सकते हो एज पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड। अब कुछ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। आपको स्पॉन्सर सर्टिफिकेट चाहिए, जिसमें लिखा हो कि आपके स्पॉन्सर पेरेंट्स या रिलेटिव आपके एजुकेशन एक्सपेंसेस बियर कर लेंगे। उस बैंक के मैनेजर का विजिटिंग कार्ड भी अटैच करना जरूरी है, ताकि अगर यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन करे तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके। और हाँ, अगर आपके प्रोफाइल में स्टडी गैप है तो आपको उसको प्रॉपर जस्टिफिकेशन उसका देना होगा, जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट जिसमें सैलरी का रेगुलर फ्लो दिख रहा हो। जनरली 3 to 6 मंथ्स की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। अब सवाल आता है, कितना टाइम लगता है जीटी प्रोसेस में। यूनिवर्सिटीज यूजुअली 2 to 3 वीक्स लेती हैं वेरिफिकेशन के लिए, जबकि कॉलेजेस में प्रोसेस थोड़ा फास्ट होता है, लगभग 1 to 2 वीक्स का। मेरा सजेशन है, जैसे ही आपके कोर्स और यूनिवर्सिटी फाइनल हो जाए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स तुरंत रेडी कर लो। जितनी जल्दी एप्लीकेशन फाइल करोगे, उतना ही आपके वीजा चांसेस सेफ रहेंगे। लेवल 1 यूनिवर्सिटीज में प्रोसेस थोड़ा स्ट्रिक्ट है, लेकिन लेवल 2 कॉलेजेस में थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप लीड इमिग्रेशन के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास पेमेंट आफ्टर वीजा ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, जिससे आपका प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रेस फ्री बन जाता है। तो ये थी कंप्लीट ऑस्ट्रेलिया जीटीई जीएस डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आज ही कांटेक्ट करो लीड इमिग्रेशन को। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ और सेफ प्रोसेस के थ्रू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और लेटेस्ट ऑस्ट्रेलिया अपडेट के साथ। टिल देन, स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड एंड कीप चेजिंग योर ड्रीम्स।